राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। सीधा राघव चड्ढा का हम रुख कर सकते हैं। राघव जी, आपका अभिनंदन है। काले कपड़े डालकर आप बैठे हुए हैं और आज संसद में भी काले कपड़े डाल के गए, बड़ा हंगामा मचा, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है, काले कपड़े डाल के पहुंचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाल डायरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक लाल रंग का सवाल है, अगर आज किसी लाल चीज की चर्चा इस देश में होनी चाहिए तो लाल रंग का टमाटर की चर्चा होनी चाहिए, जिसका भाव आज आसमान छू रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को लाल डायरी के बजाय लाल टमाटर के बारे में सोचना चाहिए, लाल डायरी और सदन के भीतर आकर जवाब देना चाहिए। ठीक है, लाल डायरी की बजाय लाल टमाटर पे बात करनी चाहिए। तो मैं ये बात पूछ लेता हूं आपसे, ये काले कपड़े क्यों? देखिए, आज संसद भवन के भीतर इंडिया समूह के तमाम सांसद काले वस्त्र पहनकर गए जी, और जब संसद भवन के भीतर हमें नहीं बोलने दिया जाता अमीश भाई, तो हमने एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक प्रकार का नया प्रोटेस्ट दर्ज कराया काले वस्त्र पहनकर, और प्रयास यही था कि इन काले वस्त्रों के जरिए सरकार तक मैसेज पहुंचाएं कि हमारी ओर देखो, हमारी बात सुनो, और हम मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, हमें मौका दो। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि आजकल काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं, और उन्होंने एक लाइन आगे और जोड़ी और कहा कि इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काले कौवे और आपकी कहानी भी आजकल काफी फेमस हो रही है, हालांकि आपने एक ट्वीट भी किया फिर। जी, मैंने कल ट्वीट कर ये कहा था, जो मैंने आपके कल जो हमारी चर्चा हुई थी उस पर बताया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। जी, सुना था, आज देख लिया। खैर, आज बड़ी दुख का विषय है। आप अपने आप को मोती मान रहे हैं। नेता सदन पीयूष गोयल भी, मैं तो आज के दौर को कलयुग मान रहा हूं जी, ये तो कलयुग है। आपने नेता सदन के कथन की बात करी, तो मैं उस पर जवाब दे दूं। उन्होंने जरूर ये बात खड़े होकर कही कि आजकल तो विपक्ष के लोगों पर काले कौवे भी उनसे आकर्षित हो रहे हैं, उनमें ऐसा आकर्षण है कि काले कौवे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि सिर्फ काले कौवे नहीं, 135 करोड़ भारत की जनसंख्या, पूरी आबादी हम लोगों से आकर्षित है, हम लोगों को चाहती है, प्यार करती है, आशीर्वाद करती है, जिसमें सारी जनजातियां शामिल हैं। ये तो आपका दुर्भाग्य है कि आपकी ओर आजकल कोई नहीं देख रहा, हमारी ओर दुनिया देख रही है। और मैं पीयूष गोयल जी को कहना चाहूंगा कि हमारे वस्त्र काले होंगे, हमारा दिल काला नहीं है, दिल आप लोगों का काला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बहुत तीखा प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों आपके साथी हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक राज्यसभा में आपके कलीग हैं। दोनों इस परिवारवाद के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाते रहे हैं, लेकिन अब इन परिवारवादी पार्टियों के साथ आप हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ठाकरे हो। बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि आपका वोटर, जिसको आपने एक अलग राजनीति ऑफर करी थी, वो क्या सोचेगा कि आप भी इनके साथ मिल गए? देखिए अमीश भाई, आज देश कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, एक निकम्मी सरकार है, निर्दयी सरकार है, जिसने पूरे देश में आज एक असुरक्षा का माहौल फैला दिया है। देश को बचाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। देश को महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलानी है तो साथ आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपनी तीसरी टर्म का भी ऐलान कर दिया और कहा है कि हम दुनिया में भारत को पहली 3 इकोनॉमी में शामिल कर देंगे अपनी तीसरी टर्म में, और ये मोदी की गारंटी है। क्या कहेंगे आप? अमीश भाई, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आप लंबे समय से राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस करते आए हैं जी। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूं, देश के लोग भी ये बात जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कब बनेगी और भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेगी। वो तो एक फॉर्मूला निर्धारित करता है। हम सबको पता है कि 5 साल के भीतर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और भारत विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा। ये इनएविटेबल है, ये होना लाजमी है। इसमें किसी सरकार का कोई योगदान हो, किसी प्रधानमंत्री या मंत्री का कोई योगदान है, वो ऐसा नहीं है। उसका एक सेट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते
उसने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही जाना है। तो इसमें ऐसा क्या चमत्कार राघव, ये भी सच्चाई है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को आप स्टडी करते हैं, लेकिन यूके का क्या हाल है, यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, भूटान का क्या हाल है, अगर पड़ोस को ले लें, यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, हमने वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस देखी हैं। हमने यूके में इकोनॉमिक कंडीशंस देखी है जहां पे कई प्रधानमंत्रियों की नौकरी चली गई इस विषय को लेकर, लेकिन उस तूफान में हमारी कश्ती ठीक चल रही है। उस तूफान में हमारी कश्ती, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, डूब चुकी है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अपने लिए लक्ष्य वर्ष 2022 रखा था। आज 2022 में नहीं, 2027 या 28 में जाकर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और वो इसलिए बनेंगे क्योंकि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया है। मेरा फाइनल सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में लिटमस टेस्ट होगा सोमवार को? 2 सवालों का मेरा जवाब दें। पहला, कि क्या अगर मणिपुर में कोई गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती तो क्या अभी तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा होता? और मेरा दूसरा सवाल, मणिपुर में मात्र 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर मणिपुर 2 लोकसभा सीटों का प्रदेश होने की बजाय बंगाल की तरह 40, बिहार की तरह 40 या यूपी की तरह 80 लोकसभा सीटों का प्रदेश होता, तो क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच राघव चड्ढा। और अब बात चुनावी सीजन में आपके साथ होते आ रहे खेल की। चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नई नई गारंटी स्कीम लाती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज के इस दौर में जब एक पंखा भी गारंटी में नहीं मिलता, ऐसे वक्त में हमारे नेतागण सपने पूरे करने की गारंटी दिए जा रहे हैं। और आज मैं आपको गारंटी के कल, आज और कल के दौर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंड हाल फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। चुनाव जीतने का ये बड़ा हिट फॉर्मूला हो गया है जी। गरीबी हटाओ के नारे वाले दौर से जारी है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन गरीब और उनकी गरीबी हमेशा उनके साथ ही रही। इसके बाद 2013 से फ्री बिजली, फ्री पानी, बस में फ्री सवारी यानी फ्री वाली गारंटी स्कीम का दौर शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल इस फ्री वाली गारंटी के पोस्टर बॉय थे। उन्हें भी सफलता मिली, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें बन गई, लेकिन आए दिन लोग फ्री बिजली और पानी के दावों को झूठा होने का आरोप लगाते हुए मिल जाते हैं। दिल्ली और पंजाब से आम आदमी पार्टी से ऑल आउट हुई कांग्रेस ने भी उनकी राह पकड़ ली। कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक जीत गई, लेकिन अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यह कहकर सबको चौंका रहे हैं कि कोई भी उनसे राज्य का विकास की उम्मीद ना रखे, क्योंकि चुनाव के दौरान जो 5 गारंटियों का वादा कांग्रेस ने किया था, उन्हें उसके लिए पैसा रिजर्व में रखना है। अब सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव के लिए तो ऐसे वादे किए जिसके लिए फंड की व्यवस्था थी ही नहीं, और अब उन वादों को पूरा करने की कीमत वोटर चुकाएंगे। और डीके शिव कुमार के मुताबिक इन 5 गारंटियों के वादे पूरे करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का रिजर्व रखने होंगे। अब सोचिए, वादों का बोझ असलियत में किसके सिर पड़ रहा है। अब तक आपने गारंटी का कल और आज समझ लिया, अब मैं गारंटी के कल यानी फ्यूचर की बात आपको बताने जा रहा हूं। जहां एक तरफ जनता को लुभाने के लिए अजीबोगरीब वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वादे ऐसे भी हो रहे हैं जिससे देश का मान बढ़ेगा, दुनिया में हमारी धमक बढ़ेगी, धाक जमेगी, विश्व की महाशक्तियों में हमें सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। इस तरह की गारंटीज की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस गारंटी वाली स्कीम में कूद पड़े हैं।